सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहिब की जय। आज दिनांक 10 सितंबर 2022 है और परम पूज्य सदगुरुदेव जी स्वर्गलोक गमन कर गए, स्वरूप लीन हो गए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के समाधि के जस्ट बगल में हम खड़े हैं और परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जो दिनांक 11 सितंबर का भंडारा होगा, वह भंडारा का विधि व्यवस्था के बारे में मैं थोड़ा सा निर्देश करता हूं। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी का देखिए यहाँ भव्य समाधि मंदिर का निर्माण होगा और इसमें भी कई गणमान्य दान पुण्य देंगे, कई भक्त लोग भी दान पुण्य करेंगे। सबका सूची व्यवस्थापक के हाथ में धीरे धीरे आ रहा है और मैं थोड़ा सा ये देखिए विधि व्यवस्था के लिए फूल माला लाया गया है और हमारे जो कार्यकर्तागण हैं वो विधि व्यवस्था में पूर्ण रूपेण से लगे हुए हैं। और देखिए हमारे श्रद्धेय संत श्री विनम्र स्वरूप साहिब जी खड़े हैं। ये विनम्र स्वरूप साहिब जी हमारे गुरु भाई हैं जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के एक अच्छे शिष्य हैं। और ये साहिब जी जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी बीमार थे तभी से साहिब जी की भी सेवा करते हुए आज तक आश्रम की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी के चरण शीश और आचार्य किए हुए हैं रतन स्वरूप शास्त्री साहिब जी, जो सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी की जो यहाँ पर भंडारा का कार्यक्रम होगा आश्रम में, वह विधि व्यवस्था देखने में पूर्ण रूप से सक्षम है। ये देखिए और बहुत सा युवक लोग हैं जो कि बहुत सा कार्यक्रम में हिस्सेदार बने हुए हैं। ये देखिए फूल का माला सब सजा रहे हैं। यत्र तत्र हमारे श्री ये सिंटू बाबू जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी का गोद में पले थे, अभी ये इंजीनियर हैं। पूज्य साहिब जी के चरण में ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ये इंजीनियर बन चुके हैं और आश्रम की देखरेख में आए हुए हैं। तो इस ढंग से विधि व्यवस्था है। आप देख रहे हैं कि इधर चलिए हम लोग भंडार के तरफ। ये देखिए यहाँ पर सब्जी का स्टॉक है जहाँ पर सब्जी आ रहा है अभी। और हमारे संत श्री क्या नाम है साहब जी, शंकर साहब जी, शंकर आनंद स्वरूप साहब जी जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के शिष्य हुए हैं। ये देखिए बहुत ऐसे संत सब हैं, भक्त लोग हैं जो विधि व्यवस्था में लगे हुए हैं। और ये मैं आपको ले चलता हूँ। अभी यहाँ भंडार का कार्यक्रम बनना शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं भंडारी भगवान बैठे हुए हैं जो कि भंडार का कार्यक्रम बनना तय हो रहा है, शुरू हो रहा है। आप यहाँ देखिए कि हमारे विधि व्यवस्था बहुत पूर्ण रूप में सही है। इसमें आलू का स्टोर है, परवल का स्टोर है और हमारे चंदन साहब जी यहाँ खड़े हैं। चंदन साहब जी का तस्वीर लिया जाए। चंदन साहब जी खड़े हैं और विधि व्यवस्था को देख रहे हैं, बहुत सुंदर से कर रहे हैं। जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी के भंडारा का कार्यक्रम में ये आप दृश्य देखिए कितना सब्जी आया है। लगभग 10,000 लोग 25,000 लोग यदि खाएंगे तो उसकी व्यवस्था पक श्री सागर साहब जी और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के जितने भी चरण शिष्य हैं सब मिल करके किए हैं। और आप इनके तस्वीर लीजिए जो कारोबार कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से युवक सब श्रद्धा के साथ लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और जिस भवन में मैं खड़ा हूँ ये भवन श्री विजय खेमका जी यहाँ के विधायक हैं जो अपने विधायक कोष से ये भवन बनवाए हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी उस समय जीवित थे, उसी समय यह भवन बन चुका था। आप देखिए ये देखिए युवक लोग जहाँ पर भंडारा का कार्यक्रम होगा और जल जमा होगा वो उसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आप ये गड्ढा देखिए, गड्ढा खोद रहे हैं
मतलब कि जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया में जो भंडारा का कार्यक्रम होगा, वह कार्यक्रम बहुत सक्रिय रूप से होंगे और बहुत सुंदर से होंगे। यहाँ के वर्तमान महंत हमारे संत श्री जितेंद्र साहब जी और व्यवस्थापक संत श्री सागर साहब जी पूर्ण रूपेण से 100% लगे हुए हैं और बहुत सुंदर से लगे हुए हैं। दिनांक 10 सितंबर आज है। आज से ही देखिए, जबकि आदमी अभी कुछ कम ही आए हैं, मात्र अभी 500 की संख्या में आश्रम में होगा। और आप देखिए कि सब चीज चढ़ा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर बेसन घोड़ा जा रहा है। क्या नाम है साहब ये आपका? राजेश जी बेसन घोर रहे हैं। और ये क्या करेंगे आप इनका? बुनिया बनाएंगे। ये राजेश बाबू बुनिया बनाएंगे, बेसन घोर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं साहब जी? हमारा नाम है सुधीर दास। सुधीर दास जी, ये क्या है इसमें? इसमें रस है चीनी का। रस है चीनी का। तो बुनिया के लिए जी, बुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, क्या नाम है साहब जी आपका? रिंकू शाह। ये रिंकू शाह जी हैं, ये बुनिया के रस का तैयारी कर रहे हैं। मतलब 2550 लोग खाएंगे, लाख लोग खाएंगे, उसकी व्यवस्था हो चुकी है। क्योंकि आज दिनांक 10 सितंबर है और कल से भंडारा सुबह से शुरू हो जाएगा और रात्रि 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक चले, कल दिन रात चलेगा। क्या नाम है आपका? फनी भूषण जी। ये देखिए फनी भूषण जी चावल की तैयारी कर रहे हैं। चावल है ना जी, चावल चढ़ाए हुए हैं। कुछ संत महात्मा बाहर से आए हुए हैं और कुछ भक्त लोग जो आए हुए हैं उनके लिए ये चावल चढ़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए कैमरा पर्सन आपको सब चीज दिखा रहे हैं। कितना कितना सिलेंडर आया है, कितना कितना यहाँ पर विधि बर्तन पड़ा हुआ है। मतलब कितनों भी भीड़ होगी, सब माहौल को टेकने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। हाँ, आशीष कुमार। देखिए कितने कर्मठ युवक हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी के भंडारा के लिए श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, क्या है इसमें? बुनिया छनेगा। इसमें डल्टा डाले हुए हैं और शुद्ध डल्टा का बुनिया बनने जा रहा है, जो कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ऐतिहासिक भंडारा माना जाएगा। ऐतिहासिक भंडारा माना जाएगा। आप आइए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। क्या नाम है साहब जी आपका? अमरजीत कुमार। ये अमरजीत बाबू हैं। देखिए कितने कर्मठ युवक हैं। आप देख सकते हैं, इसमें बुनिया का रस है। आप कई जगह गए हैं जहां पर बुनिया का रस अभी तैयारी किया जा रहा है। और हमारे व्यवस्थापक संत श्री सागर साहब जी, महंत, वर्तमान महंत इस जगह का परम पूज्य सदगुरुदेव जी जिनको टीका दिए, उनका नाम है संत सदगुरु श्री जितेंद्र साहब जी। सारी व्यवस्था तैनात किए हुए हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। रुको, ये भोजनालय है जहां पर बैठ करके भक्त लोग भोजन करेंगे। आप देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है, ये भोजनालय है। और यहाँ पर हजारों भक्त लोग बैठ करके भोजन करेंगे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी का भंडारा के लिए भोजन करेंगे, यानी पूरी सब्जी बुनिया जो ये सब हैं, ये सब बनेगा और बहुत खुशी के साथ खाएंगे। आप देखिए चारों तरफ से कितना सुंदर, ये उजला कलर में और लाल कलर में यहाँ पर पाल लगा हुआ है, यानी टेंट गड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना चहल पहल है पूज्य गुरुदेव जी का भंडारा जो बनेगा। क्योंकि मैं तो श्रद्धांजलि सभा कई जगह करने गया और लोगों में उत्साह है कि परम पूज्य सदगुरुदेव आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी हम लोगों का भगवान थे, हम लोगों का मार्गदर्शक थे। वो गुजर गए हैं, वो उनका शरीर शांत हो गया, वो शरीर को त्याग करके परलोक गमन कर गए, यानी मोक्षप्रद हो गया। तो उनका भंडारा खाना है। लोगों में चारों तरफ देश प्रदेश विदेश से भी उत्साह है कि भंडारा में जाएंगे। कल अपार भीड़ हो सकती है, श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ सकता है। कि मैं अभी जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया के जमीन पर खड़ा हूँ और ग्राउंड के अंदर में हूँ, दीवार के अंदर में हूँ, जहाँ पर पूज्य सदगुरुदेव जी का समाधि मंदिर बनेगा। जस्ट उसके बगल में 2 लग्घा आगे मैं खड़ा हूँ। अब मैं आपको पंडाल की तरफ ले चलता हूँ। आप ये देखिए कि हजारों हजार
भक्त लोग जो पधारेंगे संतों का दर्शन के लिए, परम पूज्य सदगुरुदेव जी का भंडारा को मतलब खाने के लिए प्रसाद के रूप में आएंगे, तो यहाँ जो हवाई फील्ड है, जो बहुत बड़ा फील्ड है, वहाँ बहुत जंगल झाड़ था, जो कि ये पूर्णिया के गण्यमान सब हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के श्रद्धालु भक्त लोग हैं, जो कि आ करके अपने तरफ से और आश्रम के तरफ से श्रद्धा भाव से साफ करवा रहे हैं। आप ये देखिए जेसीबी को, जेसीबी चल रहा है और चारों तरफ से सफाई हो रहा है। पता चला है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी का भंडारा प्रसाद खाने के लिए देश विदेश से भी महात्मा लोग आ रहे हैं। नेपाल से, काठमांडू से संत आ रहे हैं। संत श्री राष्ट्रीय संत श्री असंग साहब जी आ रहे हैं। पारक संस्थान इलाहाबाद से श्री धर्मेंद्र साहब जी आ रहे हैं। दिल्ली से टकसार साहब जी आ रहे हैं। अयोध्या जैनपुर से परीक्षा साहब आ रहे हैं। मतलब कई संत विद्वत लोग यहाँ पर पधारेंगे। कल प्रवचन होगा। आप पंडाल की ओर चलते हैं। अभी ये देखिए दुकान वगैरह भी लगेगा, तो उसका अभी जो है छोटी छोटी झोपड़ी के रूप में दुकान बनने के लिए लगा हुआ है। आप चल रहे हैं पंडाल की तरफ। रुकिए, ये देखिए पंडाल का सीन ले रहे हैं हमारे लाल स्वरूप जी। आप लाल स्वरूप साहब जी को देखिए। ये मैं पंडाल के पास आ गया हूँ। आप देखिए जहाँ पर दिनांक 11 अगस्त 2022 सत्संग होगा। यहाँ पर राष्ट्रीय संत और बिहार प्रदेश के अलावा जो भी संत महात्मा आएंगे वो बॉक्स दिखाइए। तो आप ये देखिए बॉक्स, बहुत सुंदर बॉक्स हमारे संत श्री सागर साहब जी लाए हैं, और इसी बॉक्स से आवाज़ का ध्वनि प्रदूषण ध्वनि होगा। आप देखिए कि अभी से दिनांक आज 10 है, 10 सितंबर है। आज से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। आज से ही ये लोग बहुत श्रद्धालु हैं जो कल सत्संग सुनेंगे। तो ये देखिए आराम कर रहे हैं श्रद्धालुओं, और आज ही ये लोग सीट ले लिए हैं। आप देखिए कि ये बहुत विधि व्यवस्था भी पंडाल में है, जो तितर बितर हैं। आज शाम तक में उम्मीद है कि ये क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें बैनर भी नहीं लटक पाया है, बैनर भी नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी कार्य अधूरा है। ये मंच है, इसी मंच पर संत महापुरुष बैठेंगे और अपना वक्तव्य देंगे, मार्गदर्शन देंगे समाज को, श्रद्धालुओं को। क्योंकि मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य है सुख और शांति। तो सुख और शांति लक्ष्य है। यहाँ पर श्रद्धालु जो आएंगे वो केवल भंडारा खाने के लिए, भात दाल सब्जी या पूरी बुनिया जलेबी खाने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ पर संतों का प्रसाद लेने के लिए आएंगे कि संत महात्मा जो बोल रहे हैं उनको हम अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे, अनुकरण करेंगे। क्योंकि ये पूर्णिया जिला जो है, खास करके ये परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी का एक प्रकार का कहिए तीर्थ धाम हो गया, सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी के नाम पर। आप ये देखिए बहुत बड़ा साउंड मेकर आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर सारा एम्पलीफायर है और रख दिया गया है, यानी कल सुबह से ये चालू हो जाएंगे। आपका नाम साहब जी? अमरजीत कुमार। हाँ, अमरजीत बाबू आप ही हैं जी। अमरजीत बाबू आप ये देखिए, अमरजीत बाबू 100% परम पूज्य सदगुरुदेव जी की भंडारा सफल करने के लिए और टेंट, मंच प्लस ध्वनि, जो मतलब ये साउंड मेकर हैं, साउंड मास्टर हैं, ये 100% इसमें सफल हैं। तो सफल करेंगे और सक्रिय करेंगे। आप देख रहे हैं ये पूरा पंडाल, देखिए यहाँ भव्य पंडाल बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर सब चीज़ लग ही रहा है। आप देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता लोग जो हैं सब अपना काम कर ही रहे हैं। तो आज शाम तक में जो है, आज दिनांक 10 सितंबर है 2022 है, आज शाम तक में फाइनल कर लिया जाएगा, यही ना? क्या नाम है आपका? दीपक कुमार मंडल। दीपक कुमार जी, देखिए आज शाम तक में फाइनल करेंगे ना। तो आज शाम तक में ये टेंट का और ये जनरेटर वाला, ये मंच वाला, ये स्पीकर वाला, जो भी कहा जाए, ये शाम तक में यानी फाइनल हो जाएगा। तो ये मैं दिखाया जहाँ पर श्रद्धालु बैठेंगे और संत महापुरुष बैठेंगे। आप वो जगह देख रहे थे। और ये पंडाल का थोड़ा दृश्य लीजिए ऊपर में, लाल बाबू
देखिए कितना सुंदर, ये बहुत सुंदर पंडाल लगा है, वाटर प्रूफ पंडाल है। पानी भी पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पानी ऊपर से बह जाएगा और श्रद्धालु बैठ करके लाभ लेते रहेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये देखिए मैं आश्रम के पास अभी खड़ा हूँ, मेन गेट के पास। हमारे लाल साहब जी ये कैमरा का काम कर रहे हैं हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के। हमारे मस्त राम साहब जी देखिए पूज्य सदगुरुदेव जी के अंतिम बार तक सेवा में लीन रहे और परम पूज्य सदगुरुदेव जी आखिरी सांस कहिए मस्तराम साहब जी के गोद में ही लिए। और जैसे कि मैंने देखा हूँ कि शुरू से इस मस्तराम साहब जी बहुत सेवा किए, कई संत महात्मा को करते हुए, और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 100% निभा दिए। बोलिए मस्तराम साहब की जय, मस्तराम साहब की जय। हमारे जीनगंज नरेश श्री अजय साहब जी अमर स्वरूप साहब जी हमारे साथ खड़े हैं। और जब से परम पूज्य सदगुरुदेव जी अस्वस्थ चल रहे थे तब से जीवन ज्योति केंद्र में आकर के पूर्ण रूपेण से सेवा दान कर रहे हैं जी। हाँ, अंतिम सांस तक परम पूज्य सदगुरुदेव जी का पूर्ण रूपेण सेवा किए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्री अमर स्वरूप साहब जी को, साहब बंदगी। और यहाँ पर हमारे ये साहब जी ज्ञान साहब पंकज साहब जी देखिए यहाँ पर चंदा रसीद का काम कर रहे हैं, पूछताछ वाला हाँ आसन का काम कर रहे हैं, पूछताछ का ये मतलब भार इनको ऊपर दिया गया है। तो ये अच्छे कर्मठ युवक हैं जो बहुत सुंदर से परम पूज्य सदगुरुदेव जी का संस्था में बचपन से ही सेवा दे रहे हैं और आज तक सेवा दिए हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी का ये जो है गोद में पले हैं, जैसा कि मैंने देखा है जी, आज से नहीं सब दिन से मैंने देखा। हमारे श्री अखंड स्वरूप साहब जी जो इस समय आसन का प्रबंधन कर रहे हैं, जो भी बाहर से संत महात्मा आते हैं, नेपाल से, पूरा देश से, जहाँ से भी आते हैं, आसन का काम कर रहे हैं श्री अखंड स्वरूप साहब जी। इतने बिजी हैं कि कहा नहीं जा सकता है। हमारे मीडिया के रूप में बिल्कुल एकदम फैक्ट हिंदी बोलने वाले, बहुत सुंदर से हिंदी का संबोधन करने वाले श्री संजीव साहब जी जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी का बहुत दाहिना हाथ रहे हैं, जैसा कि मैंने बचपन से देखा है। वो देखिए कार्यक्रम में, भंडारा के कार्यक्रम में 100% सेवा में संलग्न है जी। संजीव बाबू आप एक शब्द बोल देंगे इसमें। 11 सितंबर को सदगुरुदेव की श्रद्धांजलि है, उसमें देश विदेश से लोग आ रहे हैं, विभिन्न प्रांतों से अनेक साधु संतों के आने की सूचना मिली है। उसके अलावा सदगुरुदेव के अनुयायियों एवं भक्तों की भी आने की सूचना है। हम लोग पूरी मुस्तैदी से उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्व विधायक दिलीप कुमार यादव जी, पूर्व डिप्टी मेयर संतोष यादव जी के अलावा बहुत सारे लोगों का सहयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ है। पूर्व मेयर विभा देवी जी और भी बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है, समाज के सभी लोगों का। मुरली मनोहर जी जो कि यहाँ पर आर्मी का प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं, सब लोग हम लोगों को बहुत सहयोग कर रहे हैं और कार्यक्रम हम लोग पूरी स्वच्छता और सफाई के साथ इस कार्यक्रम को कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। आप लोगों के विश्वास रहे, आशीर्वाद रहे तो साहेब बंदगी। साहेब बंदगी आप ये देखिए बिल्कुल एकदम शेर की तरह दहाड़ मारने वाले, मैंने जैसा देखा था बहुत बड़ा स्टेज जो यहाँ पर जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया में माघ के महीना वार्षिक कार्यक्रम होता है, उसमें ये शेर की तरह दहाड़ते हैं। इनसे भी दो शब्द लेते हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी का भंडारा के लिए। जी जी, तो उनका बड़प्पन है, इन्होंने मुझे शेर की तरह दहाड़ने जैसी बात बताई। बात सच है, 410 से ज़्यादा लोगों को वर्दी पहनाया हूँ, वर्दी की नौकरी दिलाया हूँ इसी मैदान पर। और सब जो है इन सभी साधु संतों और ब्रह्मचारी यहाँ पर जितने हैं, इन सारे लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, जिसके चलते मैं शेर की तरह दहाड़ता हूँ। मैं मुरली मनोहर हूँ और 3 नौकरी करके आया हूँ और नौकरी दिलाने का काम आज की डेट में कर रहा हूँ। जब भी सामाजिक सेवा करने का मौका मिलता है और जब भी साधु संतों के जो है शरण में आने का मौका मिलता है, मैं और मेरा जो है शिष्य, जो कि आज की डेट में 200 से 400 के जो है तादाद में है, वो सारे मिल करके जोर शोर से काम करता हूँ और वो मील का पत्थर साबित होता हूँ। पूर्णिया और इर्द गिर्द के इलाके में
जो एक अपने आप में जो है पहचान है। और मैं जो काम करता हूँ वो बहुत बेहतरीन तरीके से करके दिखाता हूँ, ये मेरी जो है अलग पहचान है और वही होना भी चाहिए। उस सफाई से करता हूँ। तो और इस कार्यक्रम को भी सामाजिक बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है, जैसे कि विधायक साहब जो है, मेयर साहब, मुखिया जी, या विभिन्न जो है यहाँ के कार्यकर्ता सामाजिक लोग हैं, मतलब जो है राजनीतिक लोग हैं, ये सभी लोग कर रहे हैं, साधु संत के सहयोग से हो रहा है। तो उनके साथ मिलकर के मैं भी इस कार्यक्रम को बखूबी अच्छे तरीके से करने का, निभाने का प्रयास करूंगा, सफल बनाने का काम करूंगा। मैं और मेरे साथ लगभग 100 की संख्या में वॉलंटियर्स है जो स्वयं सेवक के तौर पर यहाँ पर काम करेंगे, संत सेवक और संत स्नेही के तौर पर काम करेंगे और जो है ये सारा काम संपन्न कराने का जो है पुरजोर प्रयास करेंगे। बाकी सबका आशीर्वाद, आप लोग का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, तो काम संपन्न बेहतरीन तरीके से होगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हमारे श्रद्धेय संत श्री अनुपम स्वरूप साहेब जी, आप देख रहे हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव जी जब से अस्वस्थ चल रहे थे तब से ही श्री अनुपम स्वरूप साहेब जी, जो सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जी का सब दिन से सेवा करते हुए और अस्वस्थ जब हुए तब से 100% इस आश्रम में आकर के सेवा देते हुए आज तक परम पूज्य सदगुरुदेव जी के जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया आकर के लगभग दाहिना हाथ बन करके इस कार्यक्रम को सफल कराने में 100% अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरण शिष्य श्री अनुपम स्वरूप साहेब जी अभी वर्तमान में तिलक रामपुर, यानी रामपुर तिलक के महंत साहेब जी हैं और वहाँ पर भी कई साधक रहते हैं, जहाँ पर परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जन्म भूमि है। जस्ट उसके बगल में आश्रम है, कबीर आश्रम, और वहाँ के वर्तमान महंत हैं हमारे श्री जी गुरु स्थान के, पूज्य गुरुदेव जी का गुरु स्थान और जन्म स्थान के जस्ट बगल में कबीर आश्रम है, वहीं के महंत हैं श्री अनुपम स्वरूप साहेब जी। और देखिए ये लिखने का कारोबार चल रहा है, यानी जहाँ से जो रुपया दान करेंगे, चाहे कोई भी दान करेंगे, इनके हाथों में ये विधि व्यवस्था है और कई प्रकार के जो विधि व्यवस्था है जिस पर साहेब जी का मतलब नज़र जाता है और उसको सफल करते हैं। हर केंद्र बिंदु पर इनका दृष्टि रखा हुआ है, हर केंद्र बिंदु को हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं मानता हूं कि ये एक क्रांतिकारी कबीर पंथ के बहुत अच्छे संत हैं, इसमें कहीं दुराई नहीं है। अब मैं हमारे बगल में श्री प्रोफेसर साहब जी, मास्टर साहब जी श्री तीर्थानंद बाबू को आप देख रहे हैं, ये भी पूज्य गुरुदेव जी का दाहिना हाथ बन करके सेवा किए। हमारे अररिया जिला से पधारे हुए हैं संत